और मुझे यकीन है कि जब आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो उसके बाद आपको बहरिया टाउन लाहौर की हद तक मार्केट का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ की मार्केट कैसी चल रही थी, कैसी चल रही है। बहरिया टाउन लाहौर की जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं या उसी तरह है जिस तरह पहले थी। प्रॉपर्टीज़ होल्ड करना कभी भी समझदारी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैंने एक बड़ा अहम टॉपिक जो है वो चूज़ किया है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये जनवरी 2025 है। वक्त का जो है वो बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि मैं प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बहरिया टाउन लाहौर की प्रॉपर्टी के रेट्स के बारे में बात करूँगा कि बहरिया टाउन लाहौर के प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, रुकी हुई हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके साथ थोड़ा सा आइडिया शेयर कर दूँगा। और मुझे यकीन है कि जब आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो उसके बाद आपको बहरिया टाउन लाहौर की हद तक मार्केट का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ की मार्केट कैसी चल रही थी, कैसी चल रही है और 2025 में आगे कैसी चलेगी। उसके बाद दूसरी बात जो आपसे गुजारिश करनी है वो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम मज़ीद एजुकेशनल कॉन्टेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो का बाकायदा खास करते हैं और वो यही है कि बहरिया टाउन लाहौर की जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं या उसी तरह है जिस तरह पहले थी। तो अगर हम पिछले कुछ सालों का मुवाजना देखें तो बहरिया टाउन लाहौर की प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ती हुई आई हैं। उनमें कुछ फैक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर जो थोड़ा बहुत अगर बूम में कमी आई भी, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट मार्केट मुतज़लज़ल हुई भी, तो उसका इफेक्ट बहरिया टाउन लाहौर की मार्केट पर नहीं आने दिया। वो फैक्टर्स क्या हैं वो वन बाय वन फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये हुआ जी कि बहरिया टाउन की एंट्रेंस जो है वो कनाल रोड के ऊपर से शाहकाम चौक के थ्रू होती थी और शाहकाम चौक पे ट्रैफिक का बड़ा मसला था, ट्रैफिक फंसी रहती थी, लोग घंटा घंटा यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे रहते थे और इस वजह से एक्सेस का बड़ा मसला था। तो फिर ये हुआ कि शाहकाम फ्लाईओवर बन गया और शाहकाम फ्लाईओवर ने बहरिया टाउन की मार्केट में प्राइसेस को बहुत बूम दिया। बेशक रियल एस्टेट की मार्केट थोड़ी बस गुजारे लायक ही चल रही थी, लेकिन बहरिया टाउन की प्राइसेस बढ़ती ही जा रही थी, इतनी ज़्यादा बढ़ी कि ऑलमोस्ट डबल के करीब गई। उसके बाद मज़ीद रियल एस्टेट के अंदर तो थोड़ा सा काम स्लो ही था, लेकिन हुआ ये कि रिंग रोड आ गई और रिंग रोड बहरिया टाउन के अंदर से गुजर गई और इतनी स्पीड से रिंग रोड बनी कि इतनी स्पीड से कोई प्रोजेक्ट कम ही बनता है और वो बहुत तेज़ी के साथ मुकम्मल हो गई। अब ये एक ऐसा ही बड़ा पॉइंट था कि जिसकी वजह से बहरिया टाउन लाहौर की मार्केट बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गई, क्योंकि देखें अब DHA, बहरिया टाउन, गुलबर्ग, इन सब में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, ये बिल्कुल इकट्ठे ही हो गए एक तरह से। आपने DHA जाना है, आप बहरिया टाउन से रिंग रोड चढ़ते हैं और विदिन 25 मिनट्स आप DHA पहुंच जाते हैं। आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, 25 मिनट्स में आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। आप बहरिया टाउन रिंग रोड से आप चढ़ते हैं, आप मुल्तान रोड जाना चाहते हैं, विदिन 5 मिनट्स आप पहुंच जाते हैं। इसी तरह आप शहर पूरा जो है वो एक्सेस उसकी ईजी हो गई बहरिया टाउन तक, इधर से शाहकाम फ्लाईओवर की वजह से, उधर से रिंग रोड की वजह से। तो एक्सेस इतनी शानदार हो गई कि बहरिया टाउन की प्राइसेस बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ साल 2025 में जनवरी के अंदर, तो आने वाले साल में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहरिया टाउन लाहौर की प्राइसेस में मजीद इजाफा मुतवक्के है। लेकिन इसको देख के, इस वीडियो को देख के वो तमाम लोग जिनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहीं ये ना करें कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करके बैठ जाएं। प्रॉपर्टीज़ होल्ड करना कभी भी समझदारी नहीं होती। अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट नज़र आ रहा है और आप समझते हैं कि ये प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट है, तो उसको सेल कर दीजिए ताकि आप कोई और इन्वेस्टमेंट कर सकें, कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन कई दफ़ा लोग प्रॉपर्टी की बूम में भी अपनी प्रॉपर्टीज बेचते नहीं है इस चक्कर में कि यार और थोड़ी कीमत बढ़ जाए, और थोड़ी बढ़ जाए, और ये जो और थोड़ी बढ़ जाए वाले लालच है ना, ये बाद में और मजीद प्रॉपर्टी की कीमत कल को नीचे आ जाती है किसी भी वजह से और फिर वो इंतजार ही करते रहते हैं। और फिर अगर अल्लाह ना करे किसी की होल्डिंग पावर नहीं है तो फिर वो मजबूरी में बेचते हैं और मजबूरी में जब बेचते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आपने बड़ा सोच समझ के फैसला करना होता है कि कौन सी चीज़ आपने कब बेचनी है। और आपकी होल्डिंग पावर अगर नहीं बेचनी तो फिर होल्डिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब तक फिर उसकी कीमतें दोबारा बढ़े ना या और ऊपर ना चली जाए, आप बेचे ना। तो ये कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के हवाले से आपके साथ शेयरिंग करनी थी कि बहरिया टाउन लाहौर की करंट मार्केट सिचुएशन कैसी है, प्रीवियस कुछ सालों में कैसी रही, और साल 2025 में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहरिया टाउन की मार्केट मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। उसकी वजह ये सारे जो एक्सेस हैं बहरिया टाउन लाहौर के, ये तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहरिया टाउन लाहौर की मार्केट ओवरऑल भी बहुत ग्रूम कर रही है। इसमें बहुत हाई रेज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत आबादी का तेज़ी से हो रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, 40,000 के करीब घर जो है बहरिया में बन चुके हैं अभी तक। तो आप ये सुन के ज़रा हैरान हो जाएंगे कि इस कदर आबादी, ये पूरा शहर बन चुका है। यहाँ पे हर कमर्शियल एक्टिविटी मौजूद है, हर कमर्शियल सहूलत आप लोगों के लिए मौजूद है। कौन से ब्रांड है जो यहाँ पे नहीं है, आप उसका नाम लें, हर ब्रांड बहरिया टाउन लाहौर में आ चुका है और आ रहे हैं मजीद।
बड़े बड़े मॉल्स बन चुके हैं, एंटरटेनमेंट एरियाज़ हैं, सिनेमा है, हॉस्पिटल है, हर तरह की सहूलत मौजूद है। मुझे यकीन है आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती होंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।